हेलो एवरीवन। तो आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे चैप्टर 2। तो चैप्टर 2 कौन सा है? चैप्टर 2 है व्हाट इज लॉन्ग, व्हाट इज राउंड। लॉन्ग लॉन्ग मीन्स होता है लंबा, राउंड कहते हैं गोल को। तो आज के इस चैप्टर में हम सीखने वाले हैं किसके बारे में? लॉन्ग और राउंड के बारे में, कि लॉन्ग किसे कहते हैं और राउंड जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो कैसे होते हैं। तो शुरू करते हैं। लुक अराउंड, अपने आसपास देखो। विद्या दीदी आस्क्ड ऑल द चिल्ड्रन टू सिट इन अ सर्कल। विद्या दीदी ने सभी बच्चों को एक सर्कल में बैठने के लिए कहा। व्हाट इज लॉन्ग, व्हाट इज राउंड, लुक अराउंड, लुक अराउंड। व्हाट इज लॉन्ग यानी कि लंबा क्या है, लंबा किसे कहते हैं, लंबी चीजें क्या हैं। एंड व्हाट इज राउंड, राउंड मीन्स होता है गोल और लॉन्ग मीन्स होता है लंबा। कि लंबा क्या है एंड राउंड और राउंड क्या है। अपने आसपास देखो यानी कि आपको अपने आसपास देखकर बताना है कि कौन से ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो लॉन्ग हैं और कौन से ऑब्जेक्ट्स राउंड हैं। नाउ माई पेंसिल बॉक्स इज लॉन्ग एंड माई बॉल इज राउंड। कि जो मेरा पेंसिल बॉक्स है, आपके पास, आप सभी के पास में पेंसिल बॉक्स है, तो वो पेंसिल बॉक्स जो है वो कैसा है? लॉन्ग है। एंड माई बॉल, और जिस बॉल से आप खेलते हैं उसकी शेप कैसी है? वो राउंड है। राउंड यानी कि गोल है। लुक अराउंड, लुक अराउंड, तो सभी जो है अपने आसपास देखो। नाउ थिंक एंड डू, अब आपको सोचना है और इसे करना है। तो फर्स्ट है यहाँ पर ड्रॉ राउंड ऑब्जेक्ट्स इन सर्कल एंड लॉन्ग ऑब्जेक्ट्स इन रेक्टेंगल। तो यहाँ पर ये सर्कल दिया गया है और इसमें क्या है? राउंड शेप के ऑब्जेक्ट्स हैं। तो कौन कौन से हैं? ये है बॉल और ये यहाँ पर इडली है। तो इनकी शेप कैसी है? तो ये है राउंड। तो आप जो है यहाँ पर राउंड शेप के अदर ऑब्जेक्ट्स ड्रॉ करेंगे। तो आप इस तरीके से बना सकते हैं, जैसे कि, तो आप जो है जैसे कि टेबल है, ये यहाँ पर टिफिन बॉक्स है, तो इस तरीके से राउंड ऑब्जेक्ट्स बना सकते हैं। अब यहाँ पर नेक्स्ट है, यहाँ पर आपको बनाने हैं लॉन्ग ऑब्जेक्ट्स। तो जैसे कि यहाँ पर बॉटल है और ये यहाँ पर पेंसिल बॉक्स है, तो आप और भी चीज़ें बना सकते हैं जैसे कि डस्टर। तो आपको जो है यहाँ पर लॉन्ग ऑब्जेक्ट्स बनाने हैं। अब यहाँ पर नेक्स्ट है मैच द ऑब्जेक्ट्स विच आर सिमिलर इन शेप। आपको जो है उन ऑब्जेक्ट्स को आपस में मैच करना है जिनकी शेप जो है वो सिमिलर है, यानी कि एक सी है। तो यहाँ पर देखेंगे फर्स्ट जो है ये लॉन्ग भी है और राउंड भी है। तो ऐसे ही यहाँ पर देखेंगे कैंडल, ये लॉन्ग भी है और राउंड भी है, तो इसके साथ मैच कर देंगे। अब यहाँ पर नेक्स्ट है, ये यहाँ पर बॉक्स है, तो ये भी बॉक्स है, इसकी भी सेम ही शेप है, तो इसके साथ मैच करेंगे। नेक्स्ट यहाँ पर ये चपाती है, तो यहाँ पर ये इडली है, तो दोनों की जो शेप है वो सिमिलर है, तो यहाँ मैच कर देंगे। अब यहाँ पर नेक्स्ट है बॉल, तो बॉल यहाँ पर भी बॉल है और यहाँ भी, तो दोनों की जो शेप है वो सेम है। अब यहाँ पर नेक्स्ट है, तो यहाँ पर जो है ये कैप है और यहाँ पर कौन है, तो दोनों की जो है यहाँ पर सिमिलर शेप है। इसे हम यदि नीचे उल्टा करेंगे तो सेम हो जाएगी, तो इससे मैच करेंगे। तो आप इस तरीके से यहाँ पर मैच कर लेंगे। अब यहाँ पर नेक्स्ट है टिक द शेप विच इज सिमिलर टू बॉल। यहाँ पर राइट मार्क करना है उस शेप पर जो कि बॉल जैसी जिसकी शेप है। तो यहाँ पर जो है फर्स्ट है वाटरमेलन, तो इसकी शेप कैसी है? बॉल जैसी है। नेक्स्ट है बॉटल, यहाँ पर ये पेंसिल बॉक्स है और ये कोन की शेप है, तो यहाँ पर बॉल जैसी शेप है वाटरमेलन की, तो यहाँ पर आपको राइट मार्क करना है। अब यहाँ पर नेक्स्ट है टिक राइट द शेप विच इज सिमिलर टू कैप। अब यहाँ बताना है कि कैप से सिमिलर शेप कौन सी है, उस पर राइट मार्क करना है। तो फर्स्ट यहाँ पर इसी की जो है फर्स्ट ऑब्जेक्ट है, इसी की कैप जैसी शेप है, तो इस पर आप राइट मार्क कर देंगे क्योंकि कैंडल जो है वो लॉन्ग है, यहाँ पर जो है ये चपाती राउंड है। अब यहाँ पर नेक्स्ट है टिक राइट द शेप विच इज सिमिलर टू ग्लास। ग्लास जैसी शेप जो है वो कौन से ऑब्जेक्ट की है? तो ग्लास जैसी है बॉटल की, ग्लास लॉन्ग है, तो बाकी चीज़ें जो है डिफरेंट शेप की है, तो ये जो है ग्लास से सिमिलर है, तो इसलिए यहाँ पर आपको राइट मार्क करना है। अब यहाँ पर नेक्स्ट है टिक राइट द शेप विच इज सिमिलर टू मैच बॉक्स। मैच बॉक्स से सिमिलर जो है कौन सी शेप है? तो मैच बॉक्स से सिमिलर है पेंसिल बॉक्स की, तो यहाँ पर करेंगे राइट मार्क क्योंकि यहाँ पर ये बॉल की शेप है, यहाँ भी ये राउंड शेप है और यहाँ पर जो है ये
कोन की शेप है। अब यहाँ पर नेक्स्ट है लेट अस डू। तो ये जो है हमें करना है मेक अ हाउस। क्या करना है, एक घर बनाना है। टॉय, टावर, रोबोट, बस और एनीथिंग यू लाइक यूजिंग डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स इन योर सराउंडिंग। आपको जो है एक घर बनाना है, या फिर आप कोई खिलौना बना सकते हैं, टावर बना सकते हैं, या फिर रोबोट, बस, या जो भी चीज़ आपको पसंद है। तो आपको जो है उन्हें बनाने के लिए अलग अलग चीज़ें जो कि आपके आसपास हैं उन ऑब्जेक्ट्स को यूज करके बनाना है। यू कैन ऑल्सो यूज नोटबुक्स, बुक्स, पेंसिल्स, बॉक्स, वाटर बॉटल, वेस्ट और ओल्ड बॉक्सेस, बर्थडे कैप्स, फनल्स एटसेट्रा। तो आप जो है इसके लिए नोटबुक्स, बुक, पेंसिल बॉक्स या वाटर बॉटल, वेस्ट या फिर अन्य जो भी पुराने बॉक्सेस होते हैं या बर्थडे कैप्स होती हैं, फनल्स होते हैं, उनका यूज करके आप बना सकते हैं। तो यहाँ पर जो है स्टोरी है वाइज ग्रैंड मदर की। तो शुरू करते हैं। तो बहुत ही ध्यान से पढ़ेंगे, तो रीड करना है सबसे पहले और समझेंगे। वंस देयर वॉज अ लिटिल लैम्प। वंस एक बार, देयर वॉज था, एक लिटिल छोटा सा लैम्प। एक बार जो है एक छोटा सा, यानी कि कह सकते हैं छोटी सी, यहाँ पर ये पिक्चर में क्या है, एक लैम्प है। तो एक छोटी सी लैम्प थी। हु वॉज गोइंग टू मीट हर ग्रैंड मदर। हु वॉज जो कि गोइंग जा रही थी, टू मीट मिलने के लिए, हर ग्रैंड मदर अपनी दादी माँ से। तो ग्रैंड मदर किसको कहते हैं, दादी माँ को, जो कि अपनी दादी माँ से मिलने जा रही थी। द वुल्फ सॉ द लैम्प। वुल्फ मीन्स होता है क्या, भेड़िया। वुल्फ कहते हैं भेड़िया को। तो वुल्फ ने सॉ देखा, द लैम्प लैम्प को। तो वुल्फ ने भेड़िए ने लैम्प को देखा। एंड वॉन्टेड टू कैच हर, जो कि उसे कैच पकड़ना चाहता था। प्लीज डोंट ईट मी नाउ। अब जो वो लैम्प होती है वो कहती है कि प्लीज, कृपया, डोंट ईट, मत खाओ, मी, मुझे, नाउ, अब, कि अभी जो है तुम मुझे मत खाओ। लेट मी फर्स्ट गो टू माई ग्रैंड मदर्स प्लेस। पहले मुझे अपनी दादी माँ के, प्लेस कहते हैं जगह को, कि पहले मुझे अपनी दादी माँ के पास जाने दो। एंड ग्रो बिग, और मुझे बड़ा होने दो। तो इस पर जो वुल्फ होता है वो कहता है ओके, ठीक है, यू मे गो, कि तुम जा सकती हो। नाउ द लैम्प टोल्ड एवरीथिंग अबाउट द वुल्फ टू हर ग्रैंड मदर। अब जो है जो लैम्प थी उसने एवरीथिंग यानी सारा कुछ जो कि उसके साथ हुआ था, अबाउट द वुल्फ, उस भेड़िए के अबाउट, बारे में, टू हर ग्रैंड मदर, अपनी दादी माँ से। तो उस लैम्प ने जो है उस भेड़िए के बारे में सब कुछ अपनी ग्रैंड मदर को बताया। द ग्रैंड मदर गॉट एन आइडिया एंड पुट द लैम्प इनटू आ ढोलक। तो ग्रैंड मदर, दादी माँ को गॉट एन आइडिया, एक आइडिया आया, एक विचार आया, एंड पुट, उन्होंने रख दिया, द लैम्प, उस लैम्प को, इनटू में, आ, एक ढोलक। तो उन्होंने जो है उस लैम्प को एक ढोलक के अंदर बंद कर दिया। तो ये जो है ढोलक है, इसमें जो है दादी माँ उसे ढोलक के अंदर रख रही हैं। एंड रोल्ड इट बैक टू हर हाउस, और इसे रोल्ड, लुढ़का दिया, बैक, वापस, टू हर हाउस, उसके घर की ओर, और इसे, इस ढोलक को जो है उसके घर की तरफ लुढ़का दिया। द ढोलक रोल्ड वेरी फास्ट। जो ढोलक थी, रोल्ड, लुढ़की, वेरी फास्ट, बहुत ही तेजी से। अब देखो ये जो है पिक्चर में देख सकते हो, ढोलक जो है बहुत तेजी से लुढ़कती आ रही है नीचे को। एंड द वुल्फ स्टार्टेड रनिंग बिहाइंड इट। बिहाइंड हमने पढ़ा था, बिहाइंड मीन्स होता है पीछे। स्टार्टेड, शुरू कर दिया, रनिंग, दौड़ना। तो जो वुल्फ था उसने उस ढोलक के पीछे दौड़ना शुरू कर दिया। तो यहाँ देख सकते हैं वुल्फ जो है इस ढोलक के पीछे दौड़ रहा है। द वुल्फ कुड नॉट कैच द लैम्प एंड शी रीच्ड होम सेफली। जो वुल्फ था वो उस लैम्प को नहीं पकड़ सका। वो जो लैम्प थी वो अपने घर सेफली, सुरक्षित रूप से पहुंच गई। तो यहाँ पर देख सकते हो लैम्प जो है अपने घर पर बहुत ही आसानी से, बिल्कुल सेफली पहुंच गई। अब वो अपनी दादी माँ को थैंक्स बोलती है, थैंक्स दादी, कि तुम्हारी वजह से मैं जो है बहुत ही आसानी से और सेफली अपने घर पहुंच गई। नाउ लेट्स स्लाइड। चिल्ड्रन आर प्लेइंग कैरम। ये बच्चे देखो यहाँ पर कैरम खेल रहे हैं। यू कैन ऑल्सो प्ले एंड सी हाउ अ स्ट्राइकर स्लाइड्स टू रीच द कॉर्नर।
आप भी जो है इसे खेल सकते हो। और देखो कि किस तरीके से जो है ये एक स्ट्राइकर जो है स्लाइड्स खिसकता है टू रीच द कॉर्नर, कोने में पहुंचने के लिए, कि कैसे जो है देखो ये जो स्ट्राइकर्स हैं ये कोने में पहुंचते हैं। नाउ राइट आर फॉर रोलिंग ऑब्जेक्ट्स, आपको जो है जो लुढ़कने वाली चीजें होती हैं उनके लिए आर लिखना है। क्या लिखना है? आर। एस फॉर स्लाइडिंग, और जो स्लाइडिंग जो खिसकती हैं चीजें, जैसे कि यहाँ पर देखेंगे स्ट्राइकर है जो कि खिसकता है, तो इसके लिए एस लिखना है। तो कहाँ लिखना है? इन द गिवन सर्कल्स, ये जो सर्कल है यहाँ पर इनमें देना। बिलो पिक्चर, तो आपको नीचे पिक्चर को देखकर लिखना है। तो यहाँ पर जो है ये जो कैप है ये स्लाइडिंग है, यानी कि खिसक रहे हैं, तो एस लिखेंगे। ये यहाँ पर क्या है? ये रोल कर रहा है, तो आर लिखेंगे। ये भी यहाँ पर इसे रोल कर रही है, लुढ़का रही है, तो आर लिखेंगे। ये बॉक्स क्या कर रहा है? ये जो रेड है इसे खिसका रहा है, यानी कि स्लाइड कर रहा है, तो यहाँ पर लिखेंगे एस। बॉल रोल हो रही है, तो लिखेंगे आर। नाउ कलेक्ट डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम योर सराउंडिंग्स, अब अपने आसपास से आप अलग अलग चीजें इकट्ठा करेंगे एंड सी, और देखेंगे इफ दे रोल और स्लाइड, की वो जो है बताइए देखकर कि वो रोल करती हैं या फिर स्लाइड करती हैं। नेक्स्ट इज डू यू सी थिंग्स विच कैन डू बोथ, क्या आपने ऐसी चीजें देखी हैं जो कि दोनों काम कर सकती हैं, रोल भी कर सकती हैं और स्लाइड भी। इफ यस, यदि हाँ, डिस्कस इन द क्लास, तो इन चीजों के बारे में आप अपनी क्लास में डिस्कस करेंगे। नाउ थिंक एंड डू, आपको सोचकर बताना है और ये कंप्लीट करना है। फाइंड वेदर द फॉलोइंग ऑब्जेक्ट्स रोल, स्लाइड और डू बोथ, आपको बताना है कि ये जो ऑब्जेक्ट्स दिए गए हैं ये स्लाइड करते हैं, रोल करते हैं या फिर दोनों ही काम करते हैं। तो आपको राइट मार्क करना है और क्रॉस करना है। तो यहाँ पर जो है फर्स्ट ऑब्जेक्ट है बॉल, तो बॉल क्या करती है? बॉल रोल करती है, तो रोल पे राइट मार्क करेंगे और यहाँ पर क्रॉस कर देंगे। नेक्स्ट इज यहाँ पर है पेंसिल बॉक्स, तो पेंसिल बॉक्स जो है वो स्लाइड करता है, तो यहाँ पर राइट मार्क करेंगे। नेक्स्ट है यहाँ पर बुक है, तो बुक भी क्या करती है? स्लाइड करती है, तो यहाँ पर स्लाइड के बॉक्स में राइट मार्क करना है। अब यहाँ पर नेक्स्ट है, ये यहाँ पर फ्रूट है, तो ये फ्रूट क्या करता है? तो रोल करता है, तो यहाँ पर रोल्स पर आपको राइट मार्क करना है। नेक्स्ट है वाटर बॉटल, तो ये जो है स्लाइड भी करती है और रोल भी करती है, यानी कि बोथ वर्क करती है, तो यहाँ पर राइट मार्क करेंगे। अब यहाँ पर नेक्स्ट है, यहाँ पर देखेंगे ये जो है दोनों काम करता है, तो यहाँ पर क्रॉस करेंगे और यहाँ पर राइट मार्क, इट मीन्स ये बोथ वर्क करता है। अब यहाँ पर स्पून है, तो स्पून जो है वो ओनली स्लाइड करती है, तो यहाँ पर राइट मार्क करेंगे। नेक्स्ट कोन जो है ये रोल भी करती है और स्लाइड भी करती है, तो यहाँ पर राइट मार्क करेंगे। अब यहाँ पर नेक्स्ट है प्रोजेक्ट वर्क, तो आपके लिए ये प्रोजेक्ट वर्क है, तो इसमें आपको क्या करना है? कलेक्ट कार्डबोर्ड बॉक्सेस, आपको जो है कार्डबोर्ड के बॉक्सेस इकट्ठे करने हैं, लाइक जैसे कि शू बॉक्स ले सकते हैं, एम्प्टी फूड बॉक्सेस ले सकते हैं, फ्रूट बॉक्स ले सकते हैं, एटसेट्रा। मेक अ स्लिट ऑन फ्रंट ऑफ द बॉक्स, बॉक्स पर सामने की ओर एक स्लिट बनाना है। एंड ड्रॉ आईज, और उसमें आंखें बनानी है, माउथ बनाना है, नोज बनानी है। एंड मेक अ पपेट विद द हेल्प ऑफ योर पेरेंट और टीचर, तो आपको जो है अपने पेरेंट की या फिर अपने टीचर की मदद से एक पपेट बनाना है इसका यूज करके। एंड प्ले विद इट, और इसके साथ खेलना है। मेक पपेट्स फ्रॉम योर फेवरेट स्टोरीज, आपको जो है अपनी पसंदीदा स्टोरीज से पपेट बनाना है। एंड डू अ पपेट शो इन योर क्लासरूम, और आपको जो है एक शो, पपेट शो जिसे कहते हैं, उसे अपनी क्लास में करना है। नेक्स्ट इज मेक टावर्स विद डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स, आपको जो है अलग अलग चीज़ों का यूज करके टावर बनाने हैं। फाइंड विच शेप ऑफ ऑब्जेक्ट मेक टॉलर एंड स्टेबल टावर्स, आपको जो है बताना है कि कौन सी शेप जो है, कौन से ऑब्जेक्ट की शेप जो है जिनसे बहुत ही लंबे और स्टेबल टावर्स बनाए जा सकते हैं, तो ऐसे ऑब्जेक्ट्स को फाइंड आउट करना है। क्रिएट डिफरेंट शेप्स, आपको अलग अलग शेप्स क्रिएट करनी है। एंड ऑब्जेक्ट्स बाय यूजिंग क्ले, मिट्टी का यूज करके आपको अलग अलग ऑब्जेक्ट, अलग अलग शेप्स जो हैं वो बनानी है। तो ये था आपका चैप्टर 2। तो आप जो है इसे अच्छे से समझेंगे, दोबारा से रीड करेंगे, और जो आपकी स्टोरी है इसे दोबारा रीड करेंगे, समझेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज़ लाइक एंड शेयर, एंड इफ़ यू आर न्यू ऑन दिस चैनल, please subscribe the channel. Thank you.